आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद है कि मैं पिछले 20 साल से महिला कांग्रेस में कार्यरत हूँ और 7 साल जिलाध्यक्ष रह चुकी हूँ और अभी मैं महिला कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा की और 4 जिलों की प्रभारी हूँ और ओबीसी सेल की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं 8 जिलों की प्रभारी हूँ। और जो हम लोग बाहर जिलों में, सभी जिलों में जाके हमें काम करना पड़ता है, स्टेट लेवल पे पूरे हरियाणा में काम करना पड़ता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रानिया से मेरी मजबूत दावेदारी है और रानिया से मैंने आवेदन भरा है जिसमें लिस्ट में 25वें स्थान पर मेरा नाम है। वो सुनीता नाम से है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम सुनीता है। मैं ये भी क्लियर करना चाहती थी। वैसे आप सभी जानते हैं कि वाकिफ है कि मेरा नाम शिल्पा वर्मा के नाम से सभी जानते हैं, तो मुझे ये भी क्लियर करना था आज। और मेरी मजबूत दावेदारी है महिला होने के नाते, ओबीसी होने के नाते और पार्टी में इतने साल से सेवा करने के नाते। मैंने जितने महिला सम्मेलन यहाँ पर करवाए हैं आप सभी उनसे वाकिफ हैं और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे रानिया से टिकट मिले। मैं अपनी दावेदारी को मजबूत करती हूँ और इतना ही जो मेरी बात है मैं आपके बीच में इतनी ही रखूंगी क्योंकि हमारे बीच में बाहर से आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष और मुख्य महासचिव जी आए हुए हैं। वो आपके बीच में अपनी बात को रखेंगे। मेरी बात तो सिर्फ इतनी थी और जो हमारे समाज की बात है वो आपके बीच में रखेंगे। सबसे पहले मैं निवेदन करती हूँ हमारे दर्शन प्रजापति जी से, जो ऑल इंडिया कुम्हार सभा के मुख्य महासचिव हैं, पॉलिटिकल फेडरेशन के मुख्य महासचिव हैं और कुम्हार धर्मशाला कुरुक्षेत्र के भी प्रधान हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, कि वो आपके बीच में अपने विचार रखेंगे। दर्शन प्रजापति जी। सभी पत्रकार, छायाकार, सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे भी आज सौभाग्य इस सिरसा की धरती पर पहुंचने का प्राप्त हुआ। एक महिला जो अपनी लड़ाई लड़ते हुए इस राजनीति के अंदर इस स्टेज पे पहुंच गई कि जैसे स्टेट के अंदर महिलाओं को या किसी भी राजनीति में इतना पद मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिन्होंने अपनी मेहनत से स्टेट में सचिव के पद पर यूथ के अंदर, जहां से इन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत शुरू की, और इससे पहले भी इनका परिवार सिरसा के आसपास या पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भारत की आज़ादी के लिए जिन्होंने बलिदान दिया और उनका बलिदान के बाद जो परिवार आज इस राजनीति में भी सेवा के भाव से आना चाहता है, मैं आप लोगों से भी और इस जनता से भी, रानिया की खासकर जनता से भी आग्रह करूंगा कि इस स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से जो बेटी, जो बहन आपके बीच में आएगी, उसका आपने सबने साथ मिलकर देना है, क्योंकि देश की आज़ादी में जिसका योगदान होता है कि ऐसा इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि वो राजनीति में आपके लोगों की सेवा ना करे। उसके बाद रानिया क्षेत्र में आप सभी जानते होंगे लगभग 1,90,000 के करीब वोट हैं। उसमें जितनी भागीदारी हमारी पुरुषों की है उतनी ही भागीदारी उसमें महिलाओं की भी है, लगभग बराबर है। 1,90,000 के समथिंग वोट हैं और उसमें जब बराबर की भागीदारी है तो उसमें भी इसका पूरा हक है कि कांग्रेस पार्टी, माननीय राहुल गांधी जी जो यहाँ की कमेटी बनाई हुई है, चेयरमैन बनाए हुए हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है और दीपक भवरिया जी से भी हमारा अनुरोध है कि शिल्पा वर्मा, जिसका नाम सुनीता और शिल्पा वर्मा को ही यहाँ से टिकट दिया जाए, क्योंकि पुरुष और महिला की भागीदारी बराबर है, इसमें कम ज्यादा नहीं है। ये विधानसभा हरियाणा में एक ऐसी विधानसभा है जिसमें बराबर का अनुपात चला हुआ है। जो इन्होंने कार्य किए हैं, आप यहाँ से मीडिया के सभी लोग आए हुए हैं, सब लोगों को, सब मेरे भाइयों को, छायाकार भाइयों को पता है कि इन्होंने इस क्षेत्र में कितना काम किया है। और पहले भी इन्होंने 2 बार इलेक्शन लड़ने के लिए इस रानिया विधानसभा में अपना नॉमिनेशन करने के लिए गई और पैनल तक इनका नाम पहुंचा है उसमें पहले भी। मैं आज भी इसलिए इनके लिए आया हूं क्योंकि अगर मजबूत दावेदार है, महिला
होने के नाते, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है कि 33% जो आरक्षण है उसके अनुपात को भी शिल्पा को टिकट देके हरियाणा में हम उसके अनुपात को भी बराबर में लाना चाहेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना सारा विचार विमर्श करके इससे बढ़िया कैंडिडेट, इससे बढ़िया उम्मीदवार कांग्रेस को कोई मिलने वाला नहीं है, जो महिला भी है 33% महिला का भी पूरा करती है और अनुपात के हिसाब से भी अपनी मांग रही है, स्वतंत्रता सेनानी के हिसाब से भी अपनी उम्मीदवारी तय कर रही है। छायाकार और पत्रकार भाइयों का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथियों, मेरा नाम सतीश श्रोवा प्रजापति, मैं हरियाणा के इंदरी विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं और हमारा एक संगठन है, हमारे प्रजापति कुमार समाज का, भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं फाउंडर मेंबर भी हूं और उसका मैं अभी पिछले महीने तक मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हूं। और हमारी जो एक संस्था है इससे अलग पॉलिटिकल की, ऑल इंडिया प्रजापति कुमार पॉलिटिकल फेडरेशन, उसका भी मैं फाउंडर मेंबर हूं। आज हम आपके बीच में जो आए हैं शिल्पा वर्मा जी की और सुनीता वर्मा जी के लिए जो टिकट की डिमांड करने के लिए कांग्रेस पार्टी से, मैं ये कहना चाहता हूं कि शिल्पा वर्मा जी बहुत बढ़िया एक समाज सेवी है, समाज के लिए कार्य करती है और हमारी जो भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन BPHO, उसकी हमारी हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष भी है और इनका टर्म अब 3 वर्ष का पूरा हो गया था और हमने इनके कार्य को देखते हुए दोबारा से इनको फिर एक मौका दिया है, अभी दोबारा इनको बनाया हमने हरियाणा में। और हम चाहते हैं कि हमारा कुम्हार समाज हरियाणा में लगभग 6 से 7% के करीब है। हम चाहते हैं कि हमारी राजनीतिक भागीदारी हमारी को पूरी मिलनी चाहिए। अब 90 विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से कम हमारी 5 से 6 सीटें बनती हैं और मैं जितने भी राजनीतिक दल हैं, हम संगठन के माध्यम से डिमांड करते हैं कि हमारे को कम से कम 5 से 6 सीटें हर एक पार्टी दे। इसमें जहां भी हमारी दावेदारी बनती है और यहाँ रानिया हल्के में तो हमारी जो शिल्पा वर्मा जी हल्के में है और 100% जी यहाँ से हमारा प्रत्याशी ये शिल्पा जी जीत के आएंगी, क्योंकि मैं हमारे संगठन के साथ जुड़ी है। इसलिए मैं संगठन के माध्यम से और आप सब के माध्यम से जो भी अपने कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे लीडर हैं, जो इसके प्रभारी हैं, उनके ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप इनको देंगे तो हमारा संगठन इनके साथ तन मन धन से यहाँ पे और कार्य करेगा और इनको जिताने का पूरा प्रयास करेगा। न किसी औपचारिकता के सर्वप्रथम तो मैं हमारे समाज के जो राष्ट्रीय लेवल के जो सरोहा जी और दर्शन लाल जी यहाँ पे पधारे हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ सिरसा की पावन और पवित्र भूमि पर। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों का, सभी प्रतिनिधियों का, छायाकार बंधुओं का भी आज की इस सभा में स्वागत करता हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं 2-4 लाइनों में ही अभी फिनिश करने की कोशिश करूँगा। पहले मैं 1 मिनट में अपने बारे में बता दूं कि मैं जीत सिंह जलंधरा हूं, कुम्हार समाज से बैकवर्ड क्लास से संबंध रखता हूं और यहाँ सरसा से ही 36 साल की सर्विस करके प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में रिटायर हुआ हूं और 11 साल मेरे को रिटायर हुए को हो गए हैं। तो मैं जो ये चीज़ इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये रानिया के हल्के के कैंडिडेट के रूप में मैं मतलब जो सपोर्ट करूंगा, उसके लिए डाटा थोड़ा सा जरूरी था, इसलिए मेरे को बताना पड़ा। और दूसरा, यहाँ की जो सरसा की कुमार धर्मशाला है उसका और जिला कुमार सभा सिरसा का मैं आज से 42 साल पहले फाउंडर मेंबर रहा हूँ। और इस नाते जैसे शिल्पा जी के साथ भी मेरे को 20-25 साल कार्य करने का मौका मिला। पिछली बार मैं भी रानिया से एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में था और पिछली बार भी मैंने इनको, क्योंकि इन्होंने जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में NGO के रूप में परिवर्तन, NGO का नाम है और परिवर्तन ही इन्होंने किया है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। और इसके लिए मैं इनको अपने से इस मामले में सीनियर मानता हूं, क्योंकि ये पार्टी में भी विभिन्न पदों पर आसीन रही हैं और अब भी मौके पर भी हैं। और हमारे जो समाज की राष्ट्रीय BPHO है, भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भी ये वो हैं। और हाँ, और रानिया जो हल्का है, ये
विशेषकर रानिया हल्का जो हरियाणा की सभी विधानसभाओं में इस मामले में, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस के जो वोट हैं वो लगभग लाख सवा लाख के करीब बन जाते हैं, क्योंकि उसमें कुम्हार मेजर कास्ट है और उसके बाद कंबोज हैं, उसके बाद भी जो अन्य जातियां हैं बैकवर्ड क्लासेस की वो भी उसमें मिला के इतने वोट बनते हैं। और एक सशक्त दावेदारी है, क्योंकि कंबोज को पहले इन दलों से या और अन्य दलों से टिकट मिलती रही है। एक कुम्हारी ऐसा समाज है जिसको राष्ट्रीय पार्टियों में अनदेखी की गई है, और इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर पिछड़े, दलित, शोषित और वंचित और उपेक्षित समाज को आगे लाना है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम करने वाली शिल्पा जी हैं, मैं उनका दिल समर्थन करता हूं, दिल की गहराइयों से समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। मैडम, चुनौती क्या मानते चलेंगे आप रानिया विधानसभा की बात करें? देखिए, अगर मुझे टिकट मिलती है तो हमारे मुद्दे यही रहेंगे, अपने समाज को ऊपर लेके आना, महिलाओं की स्थिति को अच्छा बनाना, और जो एक महन आजकल मुद्दा है एजुकेशन का, शिक्षा का, वो बहुत ज़रूरी है। जो एक एजुकेशन महिलाओं को और बच्चों को, बेटियों को हमारी मिलनी चाहिए, वो एजुकेशन उनको नहीं मिल रही है। तो हमारा पहला यही रहेगा कि सबसे पहले शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा के बाद में ही ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और दूसरा, हमारे रानिया से लगते हुए जो भी क्षेत्र हैं, आजकल जो ये नशे की समस्या है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हो चुकी है, क्योंकि हमारे पंजाब के कुछ इधर से मिलते हुए गांव हैं, तो इनसे क्या पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो हमारा टिकट मिलने का, तो सेवा तो हम अब भी कर रहे हैं, लेकिन टिकट मिलने से हम लोग अपना एक अधिकार से और मजबूती से इन सब समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। जो भी समस्याएं हैं, कन्या भ्रूण हत्या की समस्याओं को लेकर हमने काम किया है, और एजुकेशन बहुत जरूरी है हमारे बच्चों और बेटियों के, महिलाओं के लिए। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। विधायक की बात करें तो रानिया की कैसे मान के चलते हैं, कैसे इसको मैनेज करके चलेंगे आगे? देखिए, ये सब आपको भी पता है कि जब से हमारी सरकार है कि विकास के नाम पर रानिया में क्या, पूरे सिरसा में ही कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, और आपको सभी को पता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी विकास के कार्य हमारी सरकार आने वाली है हरियाणा में, और डेफिनेटली आएगी, तो उसमें हम जो भी विकास के कार्य हैं, और जहाँ पे भी हम लोगों के बीच बीच में जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका विकास कहाँ पर रुका हुआ है। सड़कों का भी मतलब बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन का भी, जैसे मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य का भी जो है सिस्टम बहुत ख़राब है। आप सिविल हॉस्पिटल में भी जाके देखेंगे तो, और क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी आँखों से देखी है, और मैंने मतलब रात को बहुत मतलब घूम कर ये देखा है कि वहाँ पे भी स्थिति सही नहीं है। तो हम पूरी मतलब कोशिश करेंगे कि मतलब इस सिस्टम को सुधारा जाए। दो चीजों की डिमांड मैडम रानिया कर रहा है, एक तो नशा मुक्त रानिया हो जी, और दूसरा उप मंडल का दर्जा मिले, जिसको लेके लंबे समय से संघर्ष भी चल रहा है। जी। अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, अगर हमारी सरकार आती है तो हम रानिया को मंडल का दर्जा भी बनाएंगे, और जो ये नशे की जो समस्या है इसको तो हम जड़ से खत्म करेंगे। क्योंकि एक जो दिल में ये चीजें दिल में होती है, एक औपचारिकता होती है, एक जो दिल में होता है, और जो दिल से और जज्बे से करना चाहता है वही इन सब समस्याओं को खत्म कर सकता है। मैडम, आपने आवेदन किया है रानिया विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर, आपको कोई ऐसा पर्ची में आपका नाम लिखा हुआ है? ऐसा भरोसा हाईकमान ने दे रखा है? देखिए, हाईकमान का तो भरोसा मतलब हाईकमान की सपोर्ट भी अपने साथ में है, और 20 सालों से हाईकमान का भरोसा मेरे ऊपर है, तभी मेरा 2 टर्म पैनल में नाम आके कटा है। तीसरे नंबर पे मेरा पैनल में नाम रहा है पिछले 3 टर्म से। और अब भी हमारी जो मीटिंग है वो ऊपर हो चुकी है, बात हो चुकी है हमारी, जहाँ पे भी हमें करनी चाहिए। और लिस्ट में 25वें स्थान पर मेरा नाम है, वो सुनीता नाम से है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम सुनीता है, और जब हम फॉर्म भरने गए थे वो आधार कार्ड के बेसिस पर उन्होंने सुनीता नाम भरा। तो मेरा ये भी कहना था कि सुनीता और शिल्पा वर्मा मैं ही हूँ, क्योंकि कई लोगों का कंफ्यूजन था कि ये सुनीता कौन है। तो ये भी कंफ्यूजन आज आपके माध्यम से दूर हो जाएगा। आपको उम्मीद है कि आपसे पहले जो 24 थे वो पीछे हट जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे वो? देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं, मैं और तो नहीं कह सकती, लेकिन महिलाओं में मैं सबसे आगे हूँ और सबसे आगे रही हूँ। मेरा कोई छोटा पीरियड नहीं है, मेरा 20 साल का पीरियड है। मैडम को स्क्रीनिंग कमेटी ने आपसे बातचीत की हो? देखिए, मेरा इंटरव्यू कल है,
जो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरव्यू चल रहे हैं, मेरे पास सुबह ही इंटरव्यू कॉल आई थी, कल दिल्ली में इंटरव्यू है और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी और जो भी है जहां हम सभी हमारे संगठन के लोग हैं